जैंट मटका बिरयानी वाली चुड़ैल। रायपुर नाम के गांव में करिश्मा नाम की 30 साल की औरत रहा करती थी। अपने पति के मौत के बाद वो अपनी एकलौता बेटा सुभाष के साथ बड़ी मुश्किल से जीवन गुजारा करती थी। सुभाष की उम्र 10 साल था। जीवन गुजारने के लिए करिश्मा रेस्टोरेंट चला रही थी। करिश्मा का हाथ का पकवान तो अच्छा था, पर उसके ठीक सामने जीवन नाम का और एक रेस्टोरेंट वाला रहता था। वो हमेशा करिश्मा के खिलाफ दुष्प्रचार करता था। उसके होटल में खाने के लिए जो भी आते थे वो ऐसा कहता था, क्या आपको मालूम है ग्राहक बाबू, वो करिश्मा है ना, वो अपने खाने में मिलावटी सामान मिलाती है। उसके रेस्टोरेंट में जाकर अगर कोई खाना खाएगा तो समझिए अस्पताल में बिल भरेगा। मैं तेल से लेकर आटा तक, मटन तक, चिकन तक बारीकी से देखकर खरीदता हूँ और वो हर चीज में कंजूसी करती है। ग्राहक चाहे मरे पर उसकी कंजूसी कभी नहीं मरेगी। कृपया आप सब लोगों को बता दीजिए, करिश्मा के रेस्टोरेंट में जाना मतलब शमशान घाट का रास्ता नापना होगा। जीवन की बात सुनकर ग्राहक डर गया और वो जाकर गांव के चौराहे पर सब लोगों को बुलाकर करिश्मा के बारे में भला बुरा कहा। गांव के लोगों में से एक आदमी करिश्मा के तरफ से बोला, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? पर करिश्मा तो बहुत अच्छी है, दिल की वो बहुत ही अच्छी है। वो खाने में मिलावटी सामान मिलाएगी, सपने में भी मैं नहीं सोच सकता। तुम पगला गए हो भोलू, लगता है करिश्मा ने तुम्हारे ऊपर काला जादू किया है। कहते हैं वो काला जादू भी करती है, इसलिए ऐसी बेतुकी बातें तुम कर रहे हो। मैंने अपनी आंखों से देखा है, सस्ते दाम में सामान खरीद के उससे खाना बनाती है। अगर तुझे मरना है तो जाकर उसके रेस्टोरेंट में जाकर खाना खा, जा मर। ग्राहक की बात सब लोग मान गए। गांव वाले सभी एकजुट होकर करिश्मा के रेस्टोरेंट के पास गए और सब लोग मिलकर करिश्मा को बुरा भला कहकर रेस्टोरेंट में तोड़फोड़ किए। उससे करिश्मा कर्जे में डूब गई। उसको ये सब मालूम पड़ गया कि ये जीवन का चाल है और वो बेबस होकर खुदकुशी कर ली। खुदकुशी करने के बाद वो चुड़ैल बन गई। चुड़ैल बनने के बाद वो जीवन का असली रूप गांव वालों को दिखाने के लिए जीवन से बदला लेने की ठान ली। चुड़ैल बनकर वो सीधा जीवन के पास गई। मुझे पता है जीवन, गांव वालों को मेरे खिलाफ तूने ही भड़काया है। मैं तुझे माफ नहीं करूंगी। तुम गांव वालों के सामने अपनी गुनाह कबूल नहीं किए तो मैं तुम्हें जिंदा दफना दूंगी। मुझे मेरे बेटे की परवरिश करना है, वो बेचारा मेरे बगैर नहीं जी सकता। उसके लिए मैं बहुत कुछ करना चाहती हूँ। जीवन डर के मारे करिश्मा के सामने हामी भरा और गांव वालों के सामने सच कबूल किया। गांव वाले जीवन को मार मार के गांव से बेदखल कर दिए। करिश्मा फिर से उस गांव में रेस्टोरेंट खोली। इस बार वो जैंट मटका बिरयानी बनाने में माहिर बन गई। जो ग्राहक गांव वालों को भड़काया था वो आकर करिश्मा के पैरों के सामने गिरा। करिश्मा बहन, मुझे माफ कर देना। मैं तुम्हारी जान तो वापस नहीं ला सकता, पर मैं एक वादा करता हूँ, आज से मैं तुम्हारे इस रेस्टोरेंट का मैनेजर बन के रहूंगा और तुम्हारे बेटे की परवरिश की जिम्मेदारी मैं लूंगा। उसको मैं अव्वल बनाऊंगा। मैं ये जिंदगी भर के लिए अपने आप को पनिशमेंट दे रहा हूँ। मुझे माफ कर देना बहन। करिश्मा ने उस ग्राहक को माफ कर दिया और करिश्मा की जैंट मटका बिरयानी उस गांव में नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में मशहूर बन गया। करिश्मा चुड़ैल बनकर ही अपने बेटे की परवरिश करने लगी। उसका बेटा अव्वल बना।